साधना प्रैक्टिस के बाद क्या होता है? देशबंध चित्तस्य धारणा। अपने चित्त एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है, उसको ही धारणा कहते हैं। तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम। उस धारणा में समान मानसिक परिवर्तनों का अविच्छिन्न प्रवाह ही ध्यान कहलाता है। तदेवार्धमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधिः। जब योगी स्वयं के स्वरूप को भूलकर केवल मतलब अपने स्वरूप से रहित होकर लीन हो जाता है, उसको ही समाधि कहलाती है। त्रयमेकत्र संयमः। धारणा, ध्यान और समाधि, ये सब किसी एक ही विषय में अभ्यास करना संयम कहलाता है। तज्जयात् प्रज्ञालोकः। संयम पर विजय प्राप्त करने से योगी की बुद्धि ज्ञान से प्रकाश हो जाता है। तस्य भूमिषु विनियोगः। संयम को चरणबद्ध स्टेज बाय स्टेज से लागू किया जाना चाहिए। त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्यः। अष्टांग योग में ये धारणा, ध्यान और समाधि अधिक आंतरिक अभ्यास है। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। लेकिन वे भी बहिरंग अभ्यास है निर्बीज समाधि प्राप्त करने के लिए। व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। मन की नियंत्रण शक्तियों का अनुसरण करते हुए मन की अशांत वृत्तियों के दमन से तथा नियंत्रण की वृत्तियों के उदय से मन को नियंत्रण करने वाली वृत्तियों का प्राप्त करने वाला कहा जाता है। तस्य प्रशांतवाहिता संस्कारात्। निरोध संस्कारों के प्रभाव से योगी के चित्त शांत एवं सहज गति के साथ प्रवाहमान रहता है। सर्वार्धेकाग्रतयोः क्षयोदयोः चित्तस्य समाधि परिणामः। चित्त की योग से अतिरिक्त जो 3 भूमियां है, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, उसका नाश और एकाग्र भूमि का निरंतर बढ़ते हुए निरुद्ध अवस्था का उदय होना चित्त के लिए समाधि का परिणाम है। ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। अर्थात समाधि के दौरान भूत और वर्तमान परिवर्तन समान होने को एकाग्र परिणाम कहा जाता है। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। जिस प्रकार पूर्व के सूत्रों में चित्त के जो निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम महर्षि द्वारा कहे गए हैं, उसी प्रकार सभी 5 महाभूतों और इंद्रियों में होने वाले धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम भी समझे जाने चाहिए। शांतोदिताप्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मे। किसी भी पदार्थ के अतीत, वर्तमान और भविष्य धर्मों में जो एक तत्व सदा विद्यमान रहता है, वही धर्म है। क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः। एक परिणाम का किसी अन्य परिणाम के पश्चात होना ही क्रम है। ये क्रम का भिन्न होना परिणाम के भिन्न भिन्न होने में कारण है। परिणामत्रय संयमात् अतीतानागत ज्ञानम। किसी भी पदार्थ के तीनों परिणाम धर्म, लक्षण और अवस्था में संयम करने से उस पदार्थ के भूत एवं भविष्य काल का ज्ञान हो जाता है।
शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्थ प्रविभाग संयमात् सर्वभूतरुत ज्ञानम। शब्द एवं उसके अर्थ एवं ज्ञान का परस्पर जुड़ाव होने से वे एक दूसरे के साथ मिले हुए जैसे प्रतीत होते हैं। तब उनके विभाग में संयम करने से सभी प्राणियों के शब्दों का ज्ञान हो जाता है। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम। योगी द्वारा अपने संस्कारों में संयम करने से उसे अपने पूर्व जन्म के बारे में ज्ञान हो जाता है। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। योगी जब अपने से भिन्न व्यक्ति के चित्त में संयम करता है तो उसे दूसरे व्यक्ति के चित्त के भावों का ज्ञान हो जाता है। न च तत्सालंबनम तस्या विषयीभूतत्वात्। लेकिन योगी को दूसरे व्यक्ति के चित्त के भावों का ज्ञान सामान्य ज्ञान की प्रक्रिया के आलंबना से रहित होता है, क्योंकि योगी के संयम का विषय तो दूसरे व्यक्ति का केवल चित्त है। काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संयोगेन्तर्धानम। जब योगी अपने शरीर के रूप में संयम का दृढ़ एवं सतत अभ्यास कर लेता है तो उससे दूसरे व्यक्तियों की आंखों का रोशनी के साथ उसके शरीर का संबंध टूट जाता है, जिससे उनकी योगी के शरीर को देखने की शक्ति रुक जाती है। इस कारण योगी का शरीर दूसरों को दिखाई देना बंद हो जाता है या अदृश्य हो जाता है। एतेन शब्दाद्यन्तर्धानमुक्तम्। इस विधि से ध्वनि और उससे संबंधित गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित अगोचरता उत्पन्न होती है। सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्ठेभ्यो वा। शीघ्र या विलंब से फल देने वाले कर्माशयों में संयम करने से या मृत्यु का ज्ञान करने वाले अशुभ संकेतों से योगी को मृत्यु का पूर्व ज्ञान हो जाता है। मैत्र्यादिषु बलानि। मैत्री तथा अन्य समान गुणों पर संयम के माध्यम से व्यक्ति इन गुणों की शक्तियों का विकास करता है। बलेषु हस्ति बलादीनि। हाथी आदि के बल पर संयम करने से वही बल प्राप्त होता है। प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। जब योगी द्वारा मन की प्रकाशमय प्रवृत्ति में संयम किया जाता है तब उसे सूक्ष्म, गुप्त और दूर वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात्। सूर्य पर संयम करने से व्यक्ति को सौरमंडल का ज्ञान प्राप्त होता है। चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम। चंद्रमा पर संयम करने से तारों की व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। ध्रुवतार पे संयम करने से तारों की गति का ज्ञान प्राप्त होता है। नाभिचक्रे कायव्यूह ज्ञानम। नाभि जाल पर संयम करने से शरीर की संरचना का ज्ञान प्राप्त होता है। कंटकोपेक्षुत्पिपासा निवृत्तिः। कंठ पर संयम करने से भूख और प्यास का शमन होता है। कूर्मनाड्यां स्थैर्यं। कूर्मनाडी में संयम करने से योगी को स्थिरता की प्राप्ति होती है। मूर्ध ज्योतिषि सिद्ध दर्शनम।
थपाल प्रदेश मूल ज्योति के प्रकाश में संयम करने से सिद्ध योगियों को देखने या जानने की योग्यता आती है। प्रतिभाध्वा सर्वम, प्रतिभा के बल से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। हृदये चित्त संवित, हृदय पर संयम करने से मन का ज्ञान प्राप्त होता है। सत्वपुरुषयोरत्यन्ता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषाद् भोगः परार्धत्वात् स्वार्ध संयमात् पुरुष ज्ञानम। बुद्धि और पुरुष दोनों स्वरूप से ही एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न या अलग अलग है। इन दोनों को अभिन्न अर्थात एक ही मानना भोग कहलाता है। इसमें बुद्धि का विपरीत ज्ञान कारण है। इससे भिन्न जो स्वार्थ अर्थात केवल पुरुष के विषय में ही संयम करने से आत्मा का ज्ञान होता है। ततः प्रातिभश्रवण वेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते, उस पुरुष में संयम करने से प्रतिभा, श्रवणा, वेदना, आदर्शा, आस्वादा और वार्ता जैसी सिद्धियां उत्पन्न होती है। थे समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, ये अलौकिक शक्तियां समाधि में बाधक है, लेकिन सांसारिक अवस्था में ये शक्तियां है। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः, कर्म के बंधनों के शिथिल या रुकने से वे मन के संस्कारों की गति का अच्छी प्रकार ज्ञान होने पर मन दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश होने का सिद्धि आता है। उदान जयाज्जल पंक कंटकादिश्वसंग उत्क्रांतिश्च, पंच प्राणों में से उदान नामक प्राण पर विजय प्राप्त करने के बाद साधक पर जल, कीचड़ और कांटों का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है। समान जयाज्वलनम, समान नामक प्राण पर विजय प्राप्त करने से योगी के शरीर में विलक्षण तेजस्विता दिखाई देने लग जाती है। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमा दिव्य श्रोत्रम, कानों और आकाश के आपसी संबंधी में संयम करने से योगी को दिव्य श्रोत्र अथवा सुनने की दिव्य क्षमता की प्राप्त होती है, जिस शक्ति के द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों को भी सहजता से सुनने में सक्षम हो जाता है। कायाकाशयोः संबंध संयमा लघुतूल समापत्तेश्चाकाशगमनम, शरीर एवं आकाश तत्व के आपसी संबंध में संयम करने और रुई जैसा बहुत ही हल्के पदार्थों में संयम करने से योगी का शरीर और चित्त उन्हीं पदार्थों की तरह हल्के और सूक्ष्म हो जाते हैं, जिससे उसे आकाश में गमन करने रूप शक्ति की प्राप्त हो जाती है। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेह ततः प्रकाशावरणक्षयः, शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी मन का शरीर से बाहर के पदार्थों के साथ व्यापार होता है, वे महाविदेहा नामक धारण कहलाती है। इस धारणा से ज्ञान का प्रकाश से सभी आवरण हट जाते हैं। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मन्वयार्थवत्व संयमात् भूतजयः, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत होते हैं। 5 महाभूतों की स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व रूप से 5 विभाग है। इन सभी विभागों में एक साथ या क्रम से संयम करने पर
योगी सभी 5 महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ततोऽणिमादि प्रादुर्भावः काय संपद्धर्मानभिघातश्च। पंचभूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद योगी को अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है और शरीर का विशेष सामर्थ्य बढ़ता है और साथ ही पृथ्वी आदि पंचभूतों के धर्म योगी को किसी भी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचाते हैं। रूपलावण्य बलवज्र संहननत्वानि काय संपत। पंच महाभूतों में संयम करने के बाद योगी को ऐश्वर्य स्वरूप रूप, लावण्य, बल एवं सुदृढ़ शरीर रूपी शरीर की संपत्ति प्राप्त होती है। इस सिद्धि को काय संपत नाम से कहा गया है। ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमादिन्द्रिय जयः। इंद्रियों के ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्धवत्व, इन 5 विभागों में संयम करने से योगी सभी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। ततो मनोजनित्वं विकर्ण भावः प्रधान जयश्च। उन इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने से योगी का शरीर मन की तरह तेज गति वाला, बिना शरीर के इंद्रियों से काम करने वाला और प्रकृति से बने सभी अंगों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वञ्च। बुद्धि आदि जड़ पदार्थों और आत्मा जीवात्मा दोनों का पृथक पृथक मानने वाले योगी का सभी वर्तमान पदार्थों पर अधिकार हो जाता है और उसे सभी पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। तद्वैराग्यादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम। योगी को विशोका नामक सिद्धि से भी वैराग्य हो जाने पर अविद्या आदि पंच क्लेशों का नाश हो जाता है, जिससे योगी जीवन मुक्ति हो जाती है। स्थान्युपनिमंत्रिणे संगस्मया करणम पुनरनिष्ठ प्रसंगात। उच्च स्थान प्राप्त किसी व्यक्ति या कुल के द्वारा निमंत्रण मिलने पर योगी को राग, अभिमान या अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से योग मार्ग से पुनः नीचे गिरने का अवसर उपस्थित हो जाता है। क्षण तत्क्रमयो संयमाद्विवेकजं ज्ञानम। क्षण एवं क्षण की निरंतरता में संयम करने से योगी को विवेकज ज्ञान की प्राप्ति होती है। जाति लक्षण देशैरन्यता नवच्छेदातुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। समान जाति, लक्षणों व स्थान से एक ही जैसे देखने वाली वस्तुओं में विवेकज ज्ञान के द्वारा योगी में पृथकता का ज्ञान हो जाता है। तारकं सर्वविषयं सर्वधा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम। योगी के स्वयं के योग साधना से प्राप्त सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाला, जो सभी पदार्थों के विषयों को उनके सभी कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला होता है, और ये सब बिना किसी क्रम अर्थात विभाग के ही पैदा होने वाला ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान को विवेकज या विवेक से उत्पन्न ज्ञान कहा जाता है। सत्वपुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। जब बुद्धि और जीवात्मा की एक समान रूप से शुद्धि हो जाती है, तब वे कैवल्य या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। अथ विभूतिपादः देशबन्धचित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यैकता नता ध्यानं तदेवार्धमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः
त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्धेकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्येकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः शान्तोदिताप्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमात् अतीतानागतज्ञानं शब्दार्धप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रभिभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानं संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानं प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानं न च तत्सालम्बनं तस्या विषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुप्रकाशसंयोगेऽन्तर्धानं सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्ठेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानं भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानं कण्ठकूपेक्षुत्पिपासानिवृत्तिः कूर्मनाढ्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषिसिद्धदर्शनं प्रातिबाध्वा सर्वं हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषाद्भोगः परार्धत्वात् स्वार्धसंयमात् पुरुषज्ञानं ततः प्रातिभश्रवणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ते समाधा उपसर्गाव्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजयात् प्रज्वलनं श्रोत्राकाशयौ सम्बन्धसंयमाद्दिव्यश्रोत्रं कायाकाशयो सम्बन्धसंयमा लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनं बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेह ततः प्रकाशवर्णक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मन्वयार्थस्वत्वसंयमात् भूतजयः ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्तवत्वसंयमादिन्द्रियजयः ततो मनोजनित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यं स्थान्युपनिमन्त्रिणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानं जातिलक्षणदेशरन्यता नवच्छेदातुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वधा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानं
सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे तृतीयो विभूतिपादः।